आपके लिए किसी ऐसा स्कीम लाया हूँ जो कि कुछ ही दिन में आप करोड़पति बन जाओगे बिना कोई काम किए हुए। बस आपको एक काम कर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा होगा मेरा शॉर्ट्स। अब मैं इस शॉर्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड शॉर्ट। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट डे आपने जमा किया, मान के चलिए कि 1 रुपी। सेकेंड डे आपको जमा करना है ठीक इसका डबल, दैट इज ₹2। थर्ड डे आपने जमा किया ₹4। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से अब आपका पैसा यहाँ से डबल प्रतिदिन आपको डबल डिपॉजिट करना है। फोर्थ डे हो जाएगा आपका ₹8। और इस 8 को आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2⁻3, यानी कि फोर्थ डे में पावर आपको 1 कम कर देना है। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें फिफ्थ डे की बात करें, तो अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि अब आपका पैसा जो जमा होता है वो 2⁻4 यानी कि 16 रुपीज होता है। और 6th डे भी हम लोग लिख लेते हैं। 6th डे आपको जमा होता है 2⁻5 यानी कि ₹32 होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 क्यों किया, क्योंकि 6th डे है तो 1 कम कर दिया, 5th डे है तो 4 कम कर दिया, 1 कम करके 4 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि सिमिलर यदि वे में हम लोग आगे बढ़े तो ऑन 30th डे ऑफ द मंथ आपका टोटल मनी डिपॉजिट होता है 29, 2⁻29। मतलब आपने इतना पैसा आपको देना है 30th डे, यानी कि 30वां दिन आपको इतना पैसा देना है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति इतना रुपया देता है तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻10 इंटू 2⁻10 इंटू 2⁻9, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। बेसेस आर सेम, देन इन मल्टीप्लिकेशन पावर गेट्स एडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा पावर ऐड हो चुका है। तो ये आपका वैल्यू आ जाता है केवल एक 2⁻10। आप देखिएगा तो 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो 1024 गुना 1024, और ये 2⁻9 ये 512। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके इस चीज को लिखते हैं इस प्रकार। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। आपको 1024 को 1024 से गुना करेंगे 1048,576, फिर मल्टीप्लाई 512। देखिए टोटल आंसर जो है हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है 536,870,912। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये देखिए उस शर्त के मुताबिक इतना रुपए आपको 30वां दिन देने होंगे। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको रिटर्न भी करता है तो कितना, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ भी रिटर्न कर देगा तो आप लोग फिर भी लॉस में है। क्यों? क्योंकि चलिए इसको काउंट किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 53 करोड़ रुपया हो गया है। 53,68,70,912। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई इसमें इतना पैसा देने के लिए रेडी भी हो जाता है तो उसको आखिरी में मिलेगा क्या? 1.5 करोड़, अपना ही सारा पैसा गंवा देगा। इसलिए इस शर्त के अनुसार से वो व्यक्ति बैक हो जाएगा। लेकिन चलिए अब हम एक और इसमें प्रश्न आपको छोड़ जाते हैं कि स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति को यदि जो कंडीशन के लिए रेडी होता है तो उसको आखिरी दिन इतना रुपया देना है। What about the all days he given the money? मतलब यदि हम लोग जोड़ना शुरू करें कि डे 1 में उन्होंने 1 रुपया दिया
सेकेंड डे जो है वो 2 रुपया दिया, थर्ड डे कोई भी व्यक्ति 4 रुपया देता है, फोर्थ डे 8 रुपया देता है, फिफ्थ डे वो 16 रुपया देता है। तो केवल मैंने जो भी कैलकुलेशन करके बताया, ये पैसा 536870912 ये केवल आखिरी 30th डे का है, 1 डे का अमाउंट है जो उस बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। What about the sum of this all money given? तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा कि what is the sum of all this total money amount given by a particular person during the agreement for the 30 days। एक मंथ में उसने उस व्यक्ति को कितना दे दिया, वो इससे लगभग डबल होगा। आप ये कैलकुलेशन का मामला है। प्लीज सी ऑल ऑफ यू एंड प्लीज राइट इन कमेंट कि व्हाट इज द टोटल फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स, ऐसे केस में आप यदि अच्छा लगा सॉल्यूशन तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, share it also among your friends।